जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर की चेक कर लिया होगा, क्योंकि आंसर की एसएससी ने जारी कर दी है और इस बार बहुत जल्दी जारी किया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। तो आज जो हम इस वीडियो में लाने वाले हैं वो एसएससी की कट ऑफ के बारे में है, 2022 की कट ऑफ। ठीक है, आप पीछे देख रहे होंगे कुछ कट ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन ये 2021 की कट ऑफ है। ठीक है ना। और एक बात और समझ लीजिए कि कट ऑफ आखिर होता क्या है। आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम दो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्या, प्रीलिम्स का कट ऑफ और जो फाइनल कट ऑफ है, ये दोनों सेम होता है, इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होता। जिस तरीके से प्रीलिम्स का होता है उसी तरीके से फाइनल कट ऑफ होता है। और दूसरा 2022 का प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाएगा, इन दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी लोग वीडियो में बने हुए रहिए। 5-7 मिनट का वीडियो होगा, मुश्किल से ये वीडियो 5-7 मिनट का होगा। ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए और समझिए बात को। सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए, जो इतने लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा 136 आ रहा है, 140 आ रहा है, 145 आ रहा है, 146 आ रहा है, तो इसमें जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है और जो फाइनल कट ऑफ है, दोनों में अंतर होता है। प्रीलिम्स का कट ऑफ ऑल ओवर इंडिया जारी किया जाता है। एनसीबी और एसएसएफ का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है या मेंस फाइनल कट ऑफ भी ऑल ओवर इंडिया होता है, बट इन दोनों में अंतर क्या होता है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ ऑल ओवर इंडिया जारी होता है विदाउट पोस्ट प्रेफरेंस। जिनका जिस तरीके का नंबर है उस तरीके से कट ऑफ जारी होता है, और जो आपका फाइनल कट ऑफ होता है वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार होता है। जिस तरीके का आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा होगा उस तरीके से आपको मिलेगी। जैसे हम बहुत सारे, मेरा एक वीडियो भी आपको मिलेगा कि पोस्ट प्रेफरेंस गलत भरने का कितना बेहतर फायदा होता है, उसका हम एक वीडियो बनाए थे। उसमें आपको पता होना चाहिए कि एसएससी मतलब रैंक 1 पूरी जीडी में जो रैंक 1 था, रैंक 2 नंबर था, रैंक 3 नंबर था, उन लोगों को बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी इसमें जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उसका पोस्ट प्रेफरेंस गलत था। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना पोस्ट प्रेफरेंस एनसीबी भर दिया होगा, सीआई से भर दिया होगा और उनके मार्क्स अच्छे खासे होंगे और वो अंदर ही अंदर अपने आप को जो है गिल्ट फील कर रहे होंगे। तो ये चीजें सही भी है। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बनाए थे और आपको वो देख करके अगर आप फिर भी भर रहे हो या आपका साइबर वाला भर रहा है, तो फिर इसमें आपकी गलती है, जो कि लाइफ पूरी आपकी है। तो सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए, टोटल एसएससी जीडी में कितना फॉर्म भराया था मतलब नहीं है, लगभग 35-37 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं और उस 37 लाख बच्चों में आपका जो है वो टोटल रिजल्ट होने जा रहा है 3,68,368 लोगों का स्टेट वाइज। ऑल ओवर इंडिया वाइज जो है वो 3112 बच्चों का रिजल्ट होगा। ऑल ओवर इंडिया वाइज कितने बच्चों का रिजल्ट होगा? 3112 बच्चों का, जिसमें एनसीबी और एसएसएफ का, एनसीबी का होगा आपका जो है 1400 बच्चों का रिजल्ट आएगा एनसीबी में, और जो है 1712 बच्चों का रिजल्ट आएगा एसएसएफ में। एसएसएफ में 1712 क्यों आएगा? तो जितना भी पोस्ट है उसका 8 गुना रिजल्ट एसएससी देने वाला है। ठीक है ना, एसएससी जीडी में 8 गुना रिजल्ट देने वाला है ये पीटी का। और जब आपका जो ये क्या उसको बोलते हैं मेडिकल एग्जाम होगा उसमें 2 गुना रिजल्ट देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब एसएसएफ में देख लेते हैं कि जो 1712 पोस्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखता रहेगा, 1712 पोस्ट जो एसएसएफ का रहा है उसमें आपका बॉयज का जो है या मेल का 1280 पोस्ट जो है 80 आपको जो है रिजल्ट आएगा, और फीमेल का 432 रिजल्ट आएगा। 432 लोगों का फीमेल में रिजल्ट आएगा और मेल में जो है 1280 लोगों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग शुरू करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस। एसएससी 2018 में 447 वैकेंसियां थी। इसमें जो था वो टाइमिंग जो था ना वो 90 मिनट का था। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, जिसमें बॉयज का सीट 372 था, गर्ल्स का 75 था। अब उसमें इसमें नो निगेटिव मार्किंग था, इसमें नो निगेटिव मार्किंग था। ठीक है ना, तो बच्चों ने 100 में 100 अटेम्प्ट किया और उस समय जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? 88.42 गई थी। ठीक है ना, फीमेल की जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? 80 गई थी। एक बात आप समझ लो, सबसे पहले मेल का देख लो, ओबीसी का कितना गया था? 88.34, ज्यादा का अंतर नहीं है। ठीक है, एससी का कितना गया था? 83.34, यहां पर थोड़ा सा का गैप है। ठीक ना, अब यहां पर आए थे एसटी का कट ऑफ तो 80.52 गया था, यहां पर भी थोड़ा सा का गैप है। ठीक है,
अब आ जाते हैं एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन का 35 नंबर गया था। ठीक है, एक बात आप देखो कि जो एसटी की कट ऑफ है लगभग सेम कट ऑफ फीमेल में जो है ना जनरल की है। ठीक है, जनरल में फीमेल की कट ऑफ कितनी गई थी? 80 गई थी। ओबीसी की 78.62 गई थी। ये कब का था? 2018 का भर्ती था, जो हम लोग वाली भर्ती थी। उसके बाद एससी का कितना गया था? तो 72 गया था। और एसटी का फीमेल में ज्यादा चला गया था, एससी से 73 गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं सेम चीज। अब यहां देखिए, यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो बच्चों ने 100 में 100 अटेम्प्ट किए। ठीक है, और उससे कट ऑफ हाई गया। ठीक है, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट लगभग 90 पॉइंट समथिंग पे बना था जनरल का। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं। यहां पर जनरल का 79.61, ये 2021 की कट ऑफ थी, जो कि जिसमें बच्चे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कहां? सीआरपीएफ नीमच में। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी? 240। कितनी थी वैकेंसी? 240 वैकेंसी थी, जिसमें मेल की 194 वैकेंसी थी और फीमेल की 46 वैकेंसी थी, जिसमें मेल की कट ऑफ 79.61, ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये किसकी कट ऑफ है? प्रीलिम्स की। 79.61। ओबीसी की कट ऑफ 78.67 यानी कि 78.67। उसके बाद जो है 72.5 जो है वो एससी की गई थी। 71.47 जो है वो एसटी की गई थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 76.6 गई थी। और एक्स सर्विसमैन का जो है वो 39.7 था। 2018 वाले में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हम क्या बोले थे? जो एसटी का कट ऑफ आएगा वही जनरल का कट ऑफ होता है फीमेल में। तो फीमेल का कट ऑफ देख लीजिए 72.34 जनरल की थी। ओबीसी की कट ऑफ थी 70.3, एससी की कट ऑफ थी 64.4, एसटी की कट ऑफ थी 61.7 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 67.7। ठीक है, इतनी कट ऑफ थी। यहां पर क्या हुआ था कि यहां पर टाइम को जो है वही रखा गया था, यहां पर टाइम 90 मिनट ही रखा गया था और यहां पर 0.25 मार्क्स निगेटिव आपका डाल दिया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ा। पूछे क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि टाइमिंग हमारा वही था, टाइमिंग हमारा वही था, बच्चे अपने आप को एडजस्ट कर लिए। ठीक है ना। अब आ जाते हैं सेम चीज को जो है ना हम 2022 में लेके चलते हैं। कितने में लेके चलते हैं? 22 में। कितने में लेके चलते हैं? 22 में लेके चलते हैं। तो 22 में जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी है? टोटल 214 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? टोटल 214 वैकेंसी है, जिसमें 160 जो है वो बॉयज का है। बॉयज का कितना वैकेंसी है? 160 वैकेंसी है। और गर्ल्स का टोटल वैकेंसी है 54 वैकेंसी है। गर्ल्स का टोटल वैकेंसी कितना है? 54 वैकेंसी गर्ल्स का है। ठीक है, यहां पर टाइम को घटा दिया गया, यही सबसे बड़ा मार्क आ गया। टाइम को घटा के कितना देर कर दिया गया? 60 मिनट। टाइम को घटा के 60 मिनट कर दिया गया। निगेटिव मार्किंग 0.5 कर दिया गया और क्वेश्चन को 80 क्वेश्चन ही कर दिया गया। यहां तक जो है ना सबसे बड़ा चेंजेस यही हुआ। और इसमें क्या हुआ कि जब 60 मिनट आपका करता है और कोई भी बच्चा जब 90 मिनट की तैयारी कर किए हुए रहता है, पहले से दिमाग में है कि चलो जीडी देंगे, 90 मिनट देता है, आराम से सॉल्व करेंगे, और उसको अचानक से 60 मिनट दे देता है ना, तो क्वेश्चन को बनाने में ही प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरी चीज, जिन्होंने भी शुरुआत की शिफ्ट में दिया है उनका नंबर थोड़ा सा सही गिरा है बाकी शिफ्टों के अनुसार से। ठीक है ना। जिनका फरवरी में था, जनवरी लास्ट में था, उनका थोड़ा सा टफ गया है। ठीक है ना, जनवरी शुरुआत के समय में। अब यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं कि क्या जाने वाला है। इस बार ईडब्ल्यूएस है, इस बार ईडब्ल्यूएस है। यहां पर 80 क्वेश्चन है। 80/80 क्वेश्चन तो किसी ने मारा ही नहीं है। हमने जो है एक आपको हम सर्वे आपको दिखाते हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा लगभग जो 30 से 40% बच्चे हैं वो लगभग 90 से लेकर के 110 के बीच में सिमट करके रह गए हैं। 40% बच्चे 90 नंबर से लेकर के 110 नंबर के बीच में सिमट करके रह गए हैं। अब आपको देखना होगा, ये सर्वे आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये किसी अब देख सकते हैं यहां पर टेलीग्राम का सर्वे है। तो यहां पर आपको जिस तरीके से दिख रहा है, अगर 40% बच्चे जो है वो 110 के अंदर में हैं, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा जो है एक्सेस कट ऑफ जाना चाहिए। बट फिर भी ये ऑल ओवर इंडिया है। ठीक है ना, ये ऑल ओवर इंडिया है।
तो आपको यहां पर फाइट करना ही पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया है तो आपको फाइट करना ही पड़ेगा और कट ऑफ फिट सही जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं जनरल की कट ऑफ जो मेरे हिसाब से और हर बार से हम थोड़ा सा इस बार, क्योंकि सीट भी कम है पिछली बार के मुकाबले, तो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा ही जाएगा। जनरल की कट ऑफ 128 जाएगी। जनरल की कट ऑफ 128 जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की कट ऑफ 126.5 के लगभग जाएगी, 126.5 के लगभग जाएगी। अब बात करते हैं एसटी की कट ऑफ, तो एसटी की कट ऑफ लगभग 120 जाएगी। एसटी की जो कट ऑफ है ना वो लगभग 120 जाएगी, एससी की कट ऑफ लगभग 120 जाएगी, एसटी की कट ऑफ 116 के लगभग रहेगी। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो 125 के लगभग रहेगी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 125 के लगभग रहेगी। एक सर्विसमैन की कट ऑफ हम अगर बात करें तो एक सर्विसमैन की कट ऑफ 64 से 65 नंबर जाने का चांस है, ये ध्यान में रखिएगा। जनरल की कट ऑफ 128, ओबीसी की कट ऑफ 126.5 के लगभग जाएगी, ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है। एससी की कट ऑफ 120 के लगभग जाएगी, एसटी की कट ऑफ 116 जानी चाहिए, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 125 जानी चाहिए, 125 से कम नहीं होगा। यहां से कट ऑफ 1-2 नंबर ज्यादा हो सकता है, कम का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको लग रहा है कम है तो कम की कोई गुंजाइश नहीं है, 1-2 नंबर ऊपर जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 125 जाएगी। अब हमने आपको क्या बताया, जो एसटी की कट ऑफ होती है वही फीमेल की कट ऑफ होती है, तो फीमेल जो जनरल की कट ऑफ है वो 116 के लगभग रहेगी, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 116 से 118 हम रखे थे, हम जो है ना अपने हिसाब से 118 रखे थे कि 118 जाएगी, लेकिन 116 से 118 के बीच में जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ जो है ना वो लगभग 115 के लगभग जाएगी। ओबीसी जो फीमेल की कट ऑफ है वो 115 के लगभग जाएगी। एससी की अगर हम बात करें, एससी कट ऑफ की बात करें तो 107 के लगभग जाएगी, 107 नंबर एससी की कट ऑफ जाएगी, ठीक है। अगर हम एसटी की बात करें तो लगभग 104 के लगभग जाएगी। एसटी की अगर हम फीमेल की बात करें तो 104 के लगभग जाएगी। एक सर्विसमैन एसटी में होता नहीं है, एक बात ध्यान रखिए, फीमेल में एक सर्विसमैन नहीं होता है, ठीक है। और जहां तक बात रही ईडब्ल्यूएस की अगर हम फीमेल की बात करें, ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 110 जाएगी। 110 नंबर आपको कंफर्मली है कि 110 नंबर आपको जाना ही जाना है। 110 से 111 नंबर के लगभग में ये आपका कट हो जाएगा। याद रखिएगा, जनरल का 128, 126 ओबीसी का, 120 एससी का, एसटी का 116, ईडब्ल्यूएस का 125 और एक सर्विसमैन का 64 से 65 नंबर, ये जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर फीमेल की देख लें तो 116 से 118 नंबर जनरल की जाएगी, 115 नंबर जो है आपका ओबीसी का जाएगा, 107 नंबर जो है आपका एससी का जाएगा, 104 नंबर आपका एसटी का जाएगा और 110 नंबर के लगभग में आपका फीमेल का जाएगा। इससे कम नहीं हो सकता है, इससे 2 नंबर 1 नंबर अगर बढ़ा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक बात और ध्यान रखिए, अपने रॉ मार्क्स पे कायम रहें, हमेशा इस बात का ख्याल रखें, रॉ मार्क्स पे कोई एक छोटा सा जो है ना प्रिडिक्शन करके 800,000 बच्चों का प्रिडिक्शन करके आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो 108 से 138 लेके कोई जा रहा है, तो वो सिंपल सी बात है, वो आपको धोखे में रख रहा है, ओपन सी बात है। ये जो कट ऑफ है लगभग सेम ही कट ऑफ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर जाएगा भी तो हम 1 से 2 नंबर का हम नहीं रखते हैं, 1 से 2 नंबर जाएगा। ये चूंकि हम तो एसएससी के बोर्ड अध्यक्ष है नहीं कि हमको पता, बट हाँ ये है कि बाकी सब बार से इस बार का कट ऑफ आ जाएगा। दूसरी चीज है कि आपका क्वेश्चन का अटेम्प्ट जो है ना वो ज्यादा हाई नहीं गया है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है ना, अगर हम 100 बच्चों को एक साथ बैठा दें तो 100 बच्चों में मात्र 2-4 बच्चे ही जो है वो 140 130 कट ऑफ पार कर रहे हैं, बाकी सब 110 115 117 में लटक करके रह गए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, सारे बच्चों का यही काम खेल है। अगर हम एनसीडी की बात करें तो एनसीडी की अगर हम बात करते हैं तो पहली बार यह आया है और पहली बार में इसका प्रेडिक्शन लगाना थोड़ा सा दिक्कत है। अगर हम एनसीडी की बात करें, आ जाइए थोड़ा सा एनसीडी की बात कर लेते हैं। एनसीबी में टोटल जो है
यहां पर देख लीजिए, अगर हम एनसीबी की बात करें तो टोटल 175 सीट है, ठीक है ना, टोटल 175 सीट है, जिसमें जनरल का जो कट ऑफ जाना चाहिए, जनरल का कट ऑफ जो है वो इससे ऊपर जाएगा। जनरल का कट ऑफ लगभग 135 के लगभग जाएगा एनसीबी का। उसके बाद जो है ओबीसी का कट ऑफ 132 के लगभग जाएगा। एससी का जो कट ऑफ है वो आपका लगभग 128 के लगभग जाएगा, ठीक है। चूंकि ये चॉइसेस है, एनसीबी बहुत सारे लोगों ने भरा है, लगभग 128 जाएगा। एसटी का कट ऑफ 125 के लगभग जाएगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 130 के लगभग जाएगा, 130 के लगभग ईडब्ल्यूएस जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, यहां तक कम से कम जाएगा। एनसीबी जनरल 135, ओबीसी 132, एससी 128, एसटी 125 और ईडब्ल्यूएस 130। इससे 1-2 नंबर ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखें, कोई चेंजिंग नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। जो हमने दिया है लगभग सिमिलर दिया है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ ये ध्यान रखें इससे कम नहीं जाने वाला है। अगर आपको लगता है तो आप भरम में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि 112 114 नंबर पर आपको एसएसएफ मिल जाएगी। एसएसएफ कोई हलवा नहीं है। एसएसएफ हम बता सकते हैं कि जितनी भी बेल्ट की नौकरी है उसमें सबसे बेस्ट जॉब है, ठीक है ना। तो क्यों है, और यहां पर आपको पहुंचने के लिए भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और वो बहुत सारे ने नहीं किया है, और जिन्होंने नहीं किया है और जिनका पोस्ट प्रेफरेंस गलत है उनको समझ में आएगा कि कैसे जो है अंतर दिख जाएगा। दूसरी चीज, अभी खत्म नहीं हुआ है। हम लोग की तरफ एक कहावत है कि चरखा का अभी चक्र ही बना है, तो आपका जो अभी आया है वो चक्र भी नहीं बना है, उसमें तीली ही लगा है। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आपका फिजिकल है, ठीक है, उसके बाद मेडिकल है, उसके बाद मेरिट है, और फिजिकल और मेडिकल में लगभग बच्चे 6 गुना बच्चा फिजिकल में ही साफ हो जाएगा, 6 गुना बच्चे फिजिकल में साफ हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपनी फिजिकल को बेस्ट करिए। और फिजिकल का वीडियो हम जल्दी ही लाने वाले हैं, उसमें जो है फिजिकल कैसे करना है, नहीं करना है, ये सब बातों पर चर्चा होगा। और बाकी के फेयर में मत रहें कि यहाँ रैंक कितना है, ये शिफ्ट इतना हार्ड है, ये शिफ्ट इतना स्लो है, सब इधर उधर झोल-झाल की बात है। एसएससी का कोई अध्यक्ष नहीं बैठा हुआ है कि वो जो है ना अपना पूरा डेटा देगा, फालतू का चीज है, उसमें मत रहो, उसमें बिल्कुल मत रहो। हम तो यही कहेंगे, ये नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मत रहो। एसएससी अपना नॉर्मलाइजेशन कर देगा, आप टेंशन मत लो। आपका रैंक भी आपको पता चल जाएगा कि कितना रैंक है, आप बहादुर हो कि नहीं बहादुर हो। आपका जब मेरिट बनेगा तो उस समय भी आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हो नहीं हो। तो सबसे पहले फिजिकल पे ध्यान दीजिए। आप सभी लोग नियमित जो है जाइए, फिजिकल करिए और अपने आप को बेस्ट बनाने का कोशिश करिए। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, निश्चिंत जिंदगी जीना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो फिजिकल पे होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक के करिएगा, ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।